गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम लोग एसाइनोटिक हार्ट डिजीज को ही कंप्लीट कर रहे हैं। इसके रिमेनिंग पार्ट थे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट और पेटेंट डक्टस आर्टोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट वन है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट VSD। देखो, एसाइनोटिक हार्ट कंजेनाइटल हार्ट डिजीज मीन्स क्या होता है कि अब नॉर्मल ओपनिंग होना। ठीक है, अब नॉर्मल ओपनिंग होना, एक का मतलब होता है एब्सेंट या अब नॉर्मल। तो एसाइनोटिक। अब वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट मीन्स क्या हो गया कि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट इज अबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन राइट टू लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट। कि एक अबनॉर्मल कनेक्शन होता है राइट टू लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, उसे हम लोग VSD बोलते हैं। और ये मोस्ट कॉमन एसाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होती है विथ लेफ्ट टू राइट शंट। लेफ्ट टू राइट क्या होगी, इसके अंदर शंट या अबनॉर्मल ओपनिंग होती है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पल्मोनरी ब्लड फ्लो बढ़ता है। नेक्स्ट हमने टाइप्स ऑफ VSD। तो VSD को 3 टाइप्स में डिवाइडेशन किया गया है इसकी साइज और लोकेशंस के आधार पे। तो फर्स्ट वन टाइप है मेम्ब्रेनियस VSD। तो देखो, जो मेम्ब्रेनियस VSD है वो प्रेजेंट होता है बीनेथ। तो बीनेथ मीन्स होता है बिलो। बीनेथ मीन्स होता है बिलो। तो बीनेथ द एरोटिक वाल या बिलो द एरोटिक वाल आर मोस्ट कॉमन। एंड मेम्ब्रेनियस VSD क्या है, मोस्ट कॉमन और बीनेथ या द एरोटिक वाल या बिलो द एरोटिक वाल। नंबर 2 है सब पल्मोनिक VSD। देखो, सब पल्मोनिक VSD और सब पल्मोनिक VSD है वो भी पल्मोनरी वाल के बिलो नीचे की साइड में प्रेजेंट होता है। और ये 5 से 7% ऑफ VSD होता है। जितनी परसेंट VSD और उसमें से कितना, और 5 से 7% सब पल्मोनिक VSD होता है। नेक्स्ट वन है मस्कुलर VSD। तो मस्कुलर VSD है, इट मीन्स ये फ्रिक्वेंटली मल्टीप्लाई, ये बार बार होता रहता है और ये रिप्रेजेंट होता है 5 to 20% ऑफ VSD। कि ऑल VSD का कितना होता है, 5 से 20% ही प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वन है क्लिनिकल फीचर्स। तो अब देखो, क्लिनिकल फीचर्स हैं वो इसकी साइज ऑफ डिफेक्ट। ठीक है, किसके आधार पे क्लासीफाई करेंगे हम लोग, साइज ऑफ डिफेक्ट। अगर स्मॉल डिफेक्ट है विथ स्मॉल डिफेक्ट, ठीक है, अगर स्मॉल डिफेक्ट है तो इन्फेंट और चाइल्ड यूजुअली क्या होंगे, एसिम्प्टोमेटिक होंगे। अगर लार्ज VSD है, लार्ज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, तो मेनली हमें देखने को मिलेगा फेलियर टू थ्राइव की बच्चा क्या है, प्रॉपर वेट गेन नहीं कर पाएगा। और कंजस्टिव हार्ट फेलियर। तो कंजस्टिव हार्ट फेलियर मीन्स होता है हार्ट क्या हो रहा है, पंप करना बंद कर देता है या प्रॉपर रूप से पंप नहीं कर पा रहा हो, जिसके जो क्या कर रहा हो, प्रॉपर रूप से ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा हो, जिसकी वजह से अदर ऑर्गन में ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाएगी। और नेक्स्ट में मीडियम साइज डिफेक्ट कि जो बीच की साइज के डिफेक्ट हैं उनके अंदर डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, टेकीपीनिया, रैपिड पल्स, स्लो फिजिकल डेवलपमेंट, फीडिंग डिफिकल्टीज, फ्रिक्वेंट पल्मोनरी इन्फेक्शंस। तो ये सब हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स। नेक्स्ट वन है डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। तो डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में फर्स्ट वन है फिजिकल एग्जामिनेशन। और फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लोग करते हैं एस्कल्टेशंस ऑफ हार्ट साउंड। जो हार्ट साउंड है उनका एस्कल्टेशन करते हैं, में मरमर साउंड सुनाई देती है। नेक्स्ट वन है चेस्ट एक्सरे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। चेस्ट एक्सरे और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में क्या, और इकोकार्डियोग्राम, ये हमें क्या दर्शा रहे हैं, तीनों ही साइज ऑफ द VSD कि VSD की साइज और शेप क्या है। तो नेक्स्ट वन है डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन के बाद में मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में फर्स्ट वन है 75 to 80% ऑफ स्मॉल VSD एंड 5 to 10% ऑफ लार्ज VSD विल स्पॉन्टेनियसली क्लोज यूजुअली ड्यूरिंग फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ। कि अगर स्मॉल VSD है तो स्मॉल VSD में भी कितना 75 to 80% और 5 to 10% लार्ज VSD, ठीक है, स्पॉन्टेनियसली क्या होते हैं, स्वतः ही क्लोज हो जाते हैं ड्यूरिंग फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ। फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ के अंदर स्वतः ही 5 से 10% तो लार्ज VSD और 75 से 80% स्मॉल VSD क्या हो जाते हैं, अपने आप ही क्लोज हो जाते हैं। अब नेक्स्ट वन देखो, अगर कोई भी इन्फेंट है वो स्मॉल VSD के साथ प्रेजेंट है तो उसको सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन हम लोग उसको एंटीबायोटिक टू प्रिवेंट एंडोकार्डियाइटिस कि जो एंडोकार्डियम में इन्फ्लामेशन हो उसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या दे रहे हैं, एंटीबायोटिक थेरेपी देते हैं। नेक्स्ट वन है इन्फेंट विथ मॉडरेट टू लार्ज VSD हु आर सिम्टोमेटिक सो साइन ऑफ कंजस्टिव हार्ट फेलियर। ऐसे बच्चे
जो मॉडरेट टू लार्ज वीएसटी की तरफ बढ़ रहे हैं, सिम्टम्स रहे उन सिम्टम्स राइज हो रहे हैं उनके अंदर, वो कंजस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर के साइन शो कर रहा हो और साथ साथ उसकी ग्रो नहीं हो पा रहा हो, तो हम लोग उसको मेडिकली तो मैनेज करने की कोशिश करेंगे डिजोक्सिन और डायूरेटिक्स के कॉम्बिनेशंस के साथ में। अगर उसके बाद में भी कोई बच्चा आपको कंजस्टिव हार्ट फेलियर का साइन शो कर रहा है तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? सर्जिकल रिपेयरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो सर्जिकल रिपेयरमेंट है वो एक ओपन हार्ट सर्जरी होती है। सर्जिकल रिपेयरमेंट क्या है? एक ओपन हार्ट सर्जरी होती है वीएसडी में, और इसके अंदर मॉडरेट टू स्मॉल साइज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट आर क्लोज्ड बाय पर्स स्ट्रिंग सूचर। तो देखो पर्स स्ट्रिंग सूचर का मतलब जब भी जो हमारे सामने वुंड बनाए जब उसको क्लोज करेंगे तो एंडिंग साइड में हमें पर्स की लाइक की, पर्स या जो बटवा होता है उसके लाइक की क्या होगी? शेप दिखाई देगी, उसे पर्स स्ट्रिंग सूचर बोलते हैं। वाइल ए फोर लार्ज डिफेक्ट, मॉडरेट और स्मॉल साइज के लिए तो क्या कर रहे हैं? पर्स स्ट्रिंग सूचर कर रहे हैं, और साथ साथ अगर लार्ज डिफेक्ट है तो हम लोग सिंथेटिक डेक्रोन पैचेज का यूज करेंगे डिफेक्ट को क्लोज करने के लिए। नेक्स्ट वन है जो कार्डियक टिश्यू है वो कवर किए जाएंगे पैचेस से कम्प्लीटली 6 मंथ ऑफ सर्जरी करने के 6 महीने तक क्या करेंगे? कम्प्लीटली कार्डियक टिश्यू को कवर किया जाएगा पैचेस से। और लार्ज वीएसटी है वो क्लोज होगा मीडियन स्टेनोटोमी के द्वारा। अब देखो मीडियो स्टेनोटोमी क्या है कि जो वर्टिकल लाइन इंसिजन मेड अलोंग द स्टर्नम, जो स्टर्नम उसके ऊपर वर्टिकल लाइन इंसिजन बनाया जाता है, और ये किसको ट्रीट करने के लिए किया जा रहा है? हार्ट डिजीज को ट्रीट करने के लिए काम में लिया जा रहा है। तो ये आपका वीएसडी कंप्लीट है। नेक्स्ट वन है जो पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस है, वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।